हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि गोरेलाल भैया की जो भतीजी ख़त्म हो गई हैं, उनका दहेज जब वापस आया है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वीडियो भी बने हैं बहुत सारे, सबने अपनी अपनी राय रखी है, जो जैसा जिसको लगा वो उस तरीके से। लेकिन कल एक और मोड़ आता है इस कहानी में कि जो अमित भैया हैं, उनके वीडियो पर उनका कमेंट आता है, उनके वीडियो पे आता है कि उनके इंस्टाग्राम पर आता है, ऐसा कुछ कमेंट आता है कि उनके जो पति हैं पूनम के, जो आप लोग जानते ही होंगे पूनम के पति को, जो अभी काफ़ी ज़्यादा वो हुए थे जब रो रहे थे कि पूनम का एक्सीडेंट हुआ था, पूनम ख़त्म हो गई थी तब। तो उनका कमेंट आता है कि हमने सामान नहीं दिया है अपनी मर्ज़ी से, उन्होंने खुद डिमांड की थी उस सामान की कि या तो पैसा वापस दे दो या हमारा सामान वापस दे दो। तो वो अपना पूरा सामान लेके चले गए हैं, साड़ी साड़ी से लेके मतलब कपड़े लत्तों से लेके एक चम्मच तक, मतलब सारा कुछ ले गए। चम्मच, कपड़े लत्ते और जो भी सामान दिया था, बेड ड्रेसिंग वगैरह, टीवी कूलर वगैरह, जो कुछ भी दिया था सारा ले गए हैं। तो उन्होंने ही ये डिमांड रखी थी। लेकिन और एक कमेंट और बता रहे थे वो, कि एक कमेंट ये आया है कि इस मैटर में शिवानी बुआ और वो शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी सफाई दे दी। लेकिन जो बंदा वीडियो में बोल रहा है, भाई वो कौन है, उसका नहीं बताया। वो तो साफ साफ बोल रहा है उस वीडियो में कि अब नहीं बोलेगी शिवानी, अब नहीं बनाएगी शिवानी वीडियो, अब नहीं दिखाएगी शिवानी कुछ भी है, अब कहाँ गई शिवानी। तो उन्होंने एक बार नहीं, उस वीडियो में कई बार नाम लिया है। ठीक है, और वो वीडियो इन्हीं के चैनल पर पड़ी हुई है, कोई भूपेंद्र नाम का लड़का है उसके चैनल पर। ठीक है, और इनके देवर जो हैं, पूनम के जो देवर हैं, उनका नाम शायद नवीन है। ठीक है, नवीन और कुलदीप जो दो भाई हैं, तो उनका उनके चैनल पर नहीं है। लेकिन जो वीडियो बना रहा है वो देवर ही है, वही नवीन है भाई। लेकिन वो वीडियो पड़ी किसी और के चैनल पर है और वो बना वो देवर रहा है। अब वो आवाज़ किसकी है ये तो नहीं हम कह सकते कि किसकी है, उनकी कुलदीप की है कि कुलदीप के जो भैया हैं नवीन उसकी है, ये नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ वो साफ साफ कह रहे हैं। तो आपने ये चीज़ बोल दी कि उनका कोई हाथ नहीं है शिवानी का, तो उस वीडियो का क्या मतलब है। वीडियो वो आपके चैनल पर पड़ी है और गोरेलाल भैया सामान लेने आए हैं या ले जा रहे हैं, वो आपने दिखाया है। ठीक है, ना कि गोरेलाल भैया ने, ना ही शिवानी ने, किसी ने नहीं दिखाया। वो आप लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया है, तब वो सोशल मीडिया पर आया है, तब उस पर सबने बात की है। तो इनका मतलब यही था कि हम इस तरह से वीडियो दिखाएंगे, ये रील बना के डालेंगे तो लोग गोरेलाल भैया को बदनाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गोरेलाल भैया की एक अच्छी खासी छवि बनी हुई है सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो शिवानी के साथ रहते हैं और शिवानी को तो सभी जानते ही हैं भैया कि शिवानी के साथ में जो रहता है वो फेमस हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं गोरेलाल भैया बहुत फेमस हैं। तो इसीलिए उस वीडियो में गोरेलाल भैया को ज़्यादा दिखाया जा रहा है और गोरेलाल भैया का नाम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटी तो भैया वो बड़े भैया की थी, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने। सोचने वाली बात है भाई कि उनकी बेटी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ही कहा होगा, तभी तो गोरेलाल भैया सामान लेने आए हैं। वो अपनी मर्जी से तो आए नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि वो फेमस चेहरा है, वो फेमस नाम है, इसलिए इन लोगों ने गोरेलाल को टारगेट किया है और शिवानी को टारगेट किया है। नहीं तो उनके बड़े वाले भाई को, बड़े वाले भाई की भैया वो बेटी थी, और जो बच्चे ख़त्म हुए हैं वो भी बड़े वाले भैया के ही थे दोनों। तो उनको बोला जाता है ना कि उन्होंने बोला है ये सामान ले जा रहे हैं, वो सामान ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई जानता नहीं है, तो ये रील इतनी वायरल नहीं होती। तो ये सोचने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब कर रहे हैं। फिर जब इन लोगों पर आरोप लगे हैं इन चीज़ों के, तो ये अपनी सफाई देने के लिए कूद पड़े कि कहीं ना कहीं हमने शिवानी का नाम ले दिया है तो कहीं सारी पब्लिक भड़क ना जाए, सारी ऑडियंस भड़क ना जाए। और हुआ भी वही, सबने यही बोला था कि भाई आपके दोनों का मैटर है, पूनम की ससुराल वालों का, गोरेलाल भैया का। तो आप लोग जानिए, आप लोग समझिए इसमें शिवानी कहाँ से आ गई बीच में, सबने यही बोला था। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं यही चीज़ लगी कि हो सकता है हमने शिवानी का नाम गलत ले दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। जब शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है तो नाम क्यों लिया था भैया आपने।
पहले नहीं जानते थे आप? बिल्कुल नहीं जानते थे। ये यही जानते थे कि ये फेमस चेहरे हैं, इनका नाम लिया जाए, ये फेमस नाम है। और तभी कहीं ना कहीं वीडियो में गोरेलाल भैया बोला गया है, नहीं तो ये अपने जो ससुर थे उनका नाम लेते। ठीक है। और फिर दूसरी बात, इनसे लोगों ने तो और भी सवाल किए हैं, और भी सवाल खड़े हुए हैं कि जैसे कि टाइम पर प्यारे लाल को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से वो मौत हुई उस बच्चे की, क्योंकि ये लोग पहुंच गए थे पहले जब वो जिंदा था। तो ये सवाल उठे थे इन लोगों के ऊपर, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसका भी जवाब तो देना चाहिए था इनको कि हमारी गलती थी, हमें ले जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं स सभी दोस्तों से, सभी प्यारे बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बातें क्लियर हो गई हैं। बात यही है कि खुद की इनकी गलती है, ये खुद इस चीज़ को मानने को राज़ी हों या ना हों, लेकिन बात यही है कि ये टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले गए और यही पहले पहुंच गए थे वहाँ पर। वीडियो वो जो बनाई है वो किसी और ने बनाई है, लेकिन ये वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन इन्हें ये लग रहा था कि हम ट्रक वाले को ढूंढें और ट्रक वाले का नंबर हमें कहीं से मिल जाए तो हम पैसे ऐंठ लें। ये बात 100% सही है, क्योंकि यही बात है, तभी ये गोरेलाल भैया को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें, उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनकी इमेज तो ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गोरेलाल भैया किस प्रकार के हैं। गोरेलाल भैया, गोरेलाल की फैमिली कितनी अच्छी है। ठीक है। और रही बात सामान की, तो अगर ये बात है ना, तो उन्होंने सामान लाकर बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। ठीक है। ऐसे लोगों के पास, ऐसे लालची लोगों के पास अपनी बेटी का एक चूड़ी तक नहीं छोड़नी चाहिए वहाँ पर। हम तो यही कहेंगे कि एक चुन्नी तक नहीं छोड़नी चाहिए वहाँ पर। चम्मच से लेके सारा कुछ, वैसे तो बता रहे हैं कि ले ही आए हैं, लेकिन और भी कुछ रह गया हो तो वो भी ले आइए आप। कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि ये तो अब शादी करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आप देख लेना, ये शादी करने वाले हैं और इनकी शादी हो जाएगी। ये कहाँ की पूनम, कहाँ के गोरेलाल, सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा ये। तो कहीं ना कहीं गोरेलाल भैया ने बहुत बढ़िया किया। ऐसे लालची लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। और तभी ये लोग उनकी इमेज खराब करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं खराब लगा ये चीज़ें कि ये तो सारा सामान ले गए। क्योंकि इतना सामान अब तो मिलेगा नहीं शादी में, अब नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि ये अपनी कुछ तो इनकी इमेज खराब होने हो गई, और कुछ रही बची ये खुद ही खराब कर लेंगे अब इस तरह से वीडियो डाल डाल के। तो ये चीज़ें हैं गैस। और अरियारी में आप लोगों को पता ही है कि कितने सारे चैनल बन गए हैं भाई, और हर रोज़ चुगलियों का गैंग इकट्ठा होता है। चुगलियाँ हो रही हैं खूब, बहुत ज़्यादा। जो दूर दूर के हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो गैंग बन रहे हैं जगह जगह पर। अब ये क्या कारस्तानी करने वाले हैं पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और जैसा टूनम ने आज बताया भाई कि चैनल खोलने की सच्चाई, भाई हम तो दंग रह गए सुन के। हमें लगा था कुछ नई बात निकल के आएगी सामने, कुछ नया बताएगी ये, क्योंकि पूनम कहीं ना कहीं सीधी थी, और सीधी और सच्ची लगती थी कि कोई नई बात निकालेगी ये सामने। लेकिन नहीं, वही घिसा पिटा डायलॉग, वही जो सब बोलते हैं इस अरियारी में। जो जितने भी नए चैनल बनाते हैं वो सब बोलते हैं, हमारा घर देख लो, हम गरीब हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, हम कैसे पालें, दूध नहीं है, दही नहीं है, इनके लिए हम कहाँ से लाएं, और पति हमारा इतना कमाते हैं, पति हमारे कुछ करते नहीं हैं। तो वही सबका रोना है भाई। हमने सोचा था कि कहीं टूनम शायद अलग कुछ बताएगी, ऐसी कुछ सच्चाई सामने आएगी चैनल बनाने की कि भैया सब शॉक्ड रह जाएंगे, सब दंग रह जाएंगे। लेकिन वही घिसा पिटा रोना, वही घिसी पिटी बातें। ये तो भैया सभी को पता है, तुम्हारा घर से ही दिख रहा है कि तुम कितने गरीब हो। और सभी ने साबित भी कर दिया है, आप लोगों ने सभी ने दिखा भी दिया है पहले से ही कि हम पर कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। और और हम पर लोन है भाई, और हम लोन कैसे पटाएंगे। अब तो लोन भैया बहुत जल्दी पटने वाला है, क्योंकि यूट्यूब चैनल बन गया है भाई। और सबके पति अब नौकरियां छोड़ छोड़ के घर पर बैठे हैं। लेकिन लिपस्टिक वाली को कहीं ना कहीं शर्म लगी भाई, तो अब वो अपने पति को भेज रही हैं फिर से नौकरी के लिए, क्योंकि 3 महीने से घर पे बिठाए हुए थी। तो उन्हें लगा कि अब तो यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आने वाला है भाई, बहुत पुटरियाँ की पुटरियाँ आएंगी। तो पेड़ है जो झड़ेगा बहुत जल्दी। तो
बिठाए हुए थी, लेकिन उन्हें लगा कि इतना कुछ खास नहीं है तो आप भेज रही हैं कि जाओ भाई नौकरी करो, कहीं कमाओ दमाओ। तो उनके लिए कोई लड्डू पेड़ा बनाने के लिए दूध ढूंढती फिर रही हैं वही गांव में। अरे भाई, तुम गांव में रहते हो, एक भैंस बांध लो, तुमसे ये भी नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि मेहनत नहीं करनी भाई, मेहनत नहीं करनी। और भाई ये लोग समझते हैं कि यूट्यूब पे मेहनत नहीं है, यूट्यूब पे भी तो मेहनत है। यूट्यूब पे मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो इनका भी वही वही रोना, वही सब कुछ धोना। भैया हमने सोचा था कुछ अलग मिलेगा इनके चैनल पे, और क्योंकि इन्होंने सबसे लास्ट में चैनल बनाया है तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन वही सब कुछ सेम वही। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ऐसा सरप्राइजिंग चैनल बन के आया है भाई, कि सच्चाई भी आज खुल के सामने आई है कि क्या सच्चाई है इस चैनल की। तो आपको कुछ अलग लगा। एक बात और रह गई कि जो सबसे पहले चैनल बना था हरियारी में, तो उनको पूछ लीजिए जाके कि उनका कितना बड़ा महल बन गया है। उनको भी करीब करीब 2-3 साल होने को आए चैनल बनाए हुए, और उनके तो एक नहीं जाने कितने चैनल बन रहे हैं। तो उनसे पूछ लीजिए कितना बड़ा पेड़ लगा रखा है उन्होंने अपने घर में, पैसों का, जो पैसों की बारिश हो रही है उनके घर में, कितने उनके महल बन गए। तो ये जो इन्होंने अपने मन में गलतफहमियां पाल रखी हैं ना कि बहुत पैसा है यूट्यूब पर, तो ये देखती हैं शिवानी को, सिर्फ शिवानी को, कि शिवानी ने इतना पैसा कमा लिया, और शिवानी ने अपना घर बनवा लिया, अपने 2-2 घर बनवा लिए, और एक और घर उसने कानपुर में बनवा लिया, अपना बहुत अच्छा खासा घर बनवा लिया है, फ्लैट ले लिया है उसने, जो फ्लैट बन रहा है अभी। और भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है अभी वो, बच्चों को भी पढ़ा रही है, वो सब कुछ अच्छा कर रही है भाई। तो उसका तो देख लिया इन्होंने, उसका सिर्फ पैसा देखा, उसकी मेहनत, उसके चैनल पर जो काम कर रही है ना, वो चीज़ें नहीं देखी कि वो किस तरीके का काम कर रही है, वो नहीं देखते हैं ये लोग। वो जब, अब तो चलो ठीक है, उसका घर वर अच्छा बन गया है, और उस पर गाड़ी वाड़ी अच्छी है, उसकी फैसिलिटी अच्छी है, उस हिसाब से नहीं, वो पहले भी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती थी, पहले भी वो सबसे हटके सबसे अच्छे ब्लॉग बनाती थी, तभी वो आज इस मुकाम पर है। ठीक है, और आप उसका तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो, उसके सामने तो जीरो हो और जीरो ही रहोगे। तो आप उस जैसा ना कभी कर सकते हो, ना कर पा रहे हो। करने की कोशिश तो की जा रही है, चैनल बना लिए, तो चैनल पर ये नहीं है कि चैनल बनाने से ही सब कुछ होता है। तो आप खुद समझदार हो, आगे आगे देख लेना क्या क्या कितना कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो गाइस वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।